पुलिस वाले कार्रवाई करते हमारा बच्चा मिल जाता जी। अगर उस समय सीसीटीवी फुटेज चेक करवाती तो शायद विनय का पता चल जाता। जैसे संजय चौक का जो सरकारी कैमरा है, लाल बत्ती का है, रेलवे रोड का जो कैमरा है वो अब तक भी चेक नहीं करवाया है। मैंने कहा जो आपका बच्चा होता आप दिन रात एक करते नहीं, बोला हमारा तो बच्चा खोया है, आज तक नहीं पालिया, हम किसका बच्चा ढूंढेंगे। या तो किडनैपिंग का केस लग रहा है या फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग का। बस सुन दिया जी, हम ढूंढेंगे जी। वो टी शर्ट और कैफरी में घर से निकला है, ना ही कुछ पैसे लेके गया है, तो इग्नू से बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहा था। ये तस्वीरें आपको पानीपत के जिला सचिवालय की दिखा रही हैं, जहां पर बेटे को ढूंढने की गुहार लेकर ये पूरा परिवार एसपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा हुआ है। दरअसल बेटे का नाम है विनय, जिसकी उम्र 18 साल है और वो 21 अप्रैल 2026 से लापता है। दोपहर 12:30 बजे वो निकलता है, लेकिन उसके बाद वो कहां जाता है अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस की कार्रवाई पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं परिवार वालों ने। सर, मैं विनय का बड़ा भाई हूँ। मेरा भाई 21 अप्रैल 2026 से लापता है और लगभग उसे 35 दिन हो चुके हैं गुम हुए, जिसकी शिकायत हमने चौकी किशनपुरा थाना 29 सेक्टर में 22 अप्रैल को दी थी। लगभग 35 दिन हो चुके हैं उस शिकायत को दिए हुए। और स्टार्टिंग में ही सर, जैसे हमने सीसीटीवी कैमरा जो चेक करवाना पुलिस का सबसे पहला काम होता है, और वहीं पे पुलिस ने ढील बरत दी, और जिसकी वजह से है ना आज अब जाके जब एसपी साहब ने पिछली मुलाकात में जब जो है चौकी इंचार्ज को केस सौंपा था, उसमें केस में है ना फिर चौकी इंचार्ज ने जो निचले अधिकारियों को बोला कि भैया ना आप जाके सीसीटीवी कैमरास चेक करवाओ। बट अब जब चेक करवा रहे हैं तो उन सब के जो बैकअप डाटा है वो सब खराब हो चुका है, जिसकी वजह से कैमराज में कोई फुटेज नहीं मिल रही है। अब कल एक कैमरा है जो ईयू फाइनेंस बैंक है संजय चौक पे, वहाँ पे हमने चेक करवाया था, जिसमें ये साफ पता चल रहा है कि विनय ऑटो में बैठ के जो है वो संजय चौक, लगभग संजय चौक उसने पार किया है। और अगर पुलिस लापरवाही ना करती तो काफ़ी बीच में ऐसे कैमराज है जहाँ पे बिल्कुल क्लियर व्यू मिल रहा है कैमरा का, और अगर पुलिस उस समय पे जो स्टार्टिंग के जो कीमती 1-2 दिन थे, अगर उस समय सीसीटीवी फुटेज चेक करवाती तो शायद विनय का पता चल जाता। पर पुलिस की ये जो ढील और लापरवाही का नतीजा है कि 35 दिन हो चुके हैं, अब तक भाई का कहीं भी अता पता नहीं लगा है, और पुलिस सिर्फ और सिर्फ अपने जो है गुमराह कर रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। पेपर वर्क में तो मेरा मानना है कि पुलिस बहुत आगे है। जितनी कार्रवाई अगर उन्होंने पेपर वर्क करने में की है, अगर वो ग्राउंड लेवल पे अगर वो कार्रवाई करते तो शायद अब तक मेरा भाई मिल चुका होता। और 2-3 ऐसे क्लू मिले हैं सर जिसमें विनय का पता चला है। जैसे एक मनाना गांव का इंसिडेंट हुआ था, वो करीब 22 तारीख को वहाँ के लोगों ने देखा था कि ऐसे ऐसे वो वहाँ पे किसी लड़के के साथ था, और वो वहाँ पानी पीने के लिए उतरा था, जिसमें से वो बेहोश होके वहाँ पे गिरा था, और वो लड़का ये बोल रहा था कि ये मेरा छोटा भाई है और ये 2 दिन से भूखा है, इस वजह से बेहोश हुआ है। जो सीधा सीधा या तो किडनैपिंग का केस लग रहा है या फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग का। बस पुलिस का ये कहना है कि ऐसे तो लोगों को धोखा लगता ही रहता है। आपको शक है किसी पे? सर हाँ, हमें तो ऐसा कोई शक नहीं है, पर सर कई बार क्या होता है, बिना शक के आधार पे भी कुछ लोग अपने फायदे के लिए जो है वो ये सब काम कर सकते हैं। कोई बात हुई थी विनय से? नहीं सर, था कुछ किसी को? नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी सर, बिल्कुल अच्छे से बिहेव करता था। और काम कर रही है पुलिस सर अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और जो अभी कुछ दिन पहले जो एसपी साहब ने आदेश दिए थे उसके बाद भी जो पुलिस वाले घर पे आए, उन्होंने जैसा बर्ताव किया कि भाई एसपी साहब क्या खुद ढूंढ के लाएंगे, ढूंढना तो हमें है, एसपी साहब के सामने कौन गया था। तो ये सब बातें हैं जो है परिवार वालों के जो है मानसिक जो है उत्पीड़न कर सकती है, और इस वजह से अभी काफी हम टेंशन में भी है सर। एक वो एहसान भी जताते हैं कि हमारी तो चौकी भी नहीं लगती है, ये केस तो चांदनी बाग का है। तो ऐसी ऐसी बातें बोली जाती है सर, जबकि हमने जो 112 नंबर डायल करके तब उन्होंने हमें बताया था कि आप चौकी किशनपुरा में जाइए, वहाँ शिकायत कर दीजिए। 1 महीने से मतलब कुछ अभी तक कुछ नहीं पता चला सर। जो पुलिस को शुरुआती कार्रवाई करनी थी सर, वहाँ पे पुलिस ने ढील छोड़ दी, जिसकी वजह से जो क्लूज जो हमें मिल सकते थे सर, वो क्लूज हम खो चुके हैं, और लगभग अब तक सर सभी जो है क्लूज वो नष्ट भी हो चुके हैं। जो सरकारी कैमराज है उनको सिर्फ जो है पुलिस कभी आईजी बोल रहे हैं, कभी आईजी के कंट्रोल में है, कभी किसी के कंट्रोल में है, जबकि उसका कोई रास्ता नहीं बता रहा है। पुलिस का काम है कि सरकारी जो भी कैमराज है उनको चेक करवाए, पर पुलिस ने अब तक आईजी के कंट्रोल में जो कैमरा है, जो जैसे संजय चौक का जो सरकारी कैमरा है, लाल बत्ती का है, रेलवे रोड का जो कैमरा है, वो अब तक भी चेक नहीं करवाया है। सिर्फ जो है वो टाल मटोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी अगर ज़्यादा समय इसको भी हो गया सर, तो ये जो सरकारी साक्ष्य है वो भी मिट जाएंगे सर। स्टडी करता हूँ जी सर, वो इग्नू से बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहा था, पॉलिटिकल ऑनर्स से 2nd ईयर में।
तो अब आप एसपी साहब से मिले? एसपी साहब से मिला। एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि इसके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम जो है इस पे चर्चा करेंगे कि हम सीआईए को या किसी और टीम को दे सकते हैं। इसके ऊपर एसपी साहब ने बोला 4 बजे हम बताएंगे कि किसको ये है जो केस सौंपा जाएगा। किशनपुरा पुलिस ने मतलब आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाई? सर उन्होंने कागजी कार्रवाई तो अपने तरीके से बहुत जबरदस्त की हुई है, पर जो ग्राउंड लेवल पे जो देखा जाए वो कार्रवाई तो बिल्कुल भी नहीं की है। सर आप ये सोचिए कि गुमशुदगी के केस में सर वो परिवारजन को ही नहीं लेके जा रहे हैं सीसीटीवी चेक करवाने, तो वो सीसीटीवी में चेक क्या करेंगे? तो जब परिवार का कोई सदस्य साथ ही नहीं होगा तो आप सीसीटीवी में देखोगे क्या? और सीसीटीवी में जो कीमती साक्ष्य थे वो तो सर इन्होंने इतना समय बिता दिया कि वो लेट हो गया है। इसके अलावा जिस ऑटो में विनय 21 तारीख को गया था उस ऑटो की जानकारी सर हमने फोटो और ड्राइवर की फोटो हमने खुद अपने स्तर पर ढूंढी और हमने 22 तारीख को शाम को 5 बजे हमने पुलिस को वो जानकारी दी है। और जिसके बाद 23 तारीख को उन्होंने वो जो है ऑटो चालक इंचार्ज के कहने पे ढूंढा है। तो वो उसके जो ऑटो चालक में विनय बैठ कर गया, हाँ जी, उससे आपकी ऑटो वाले से बात हुई? हाँ जी, उन्होंने बोला कि 1 महीने बाद मैं कैसे याद रख सकता हूँ। कहाँ पर छोड़ा था उसने, उसको कुछ बताया उसने? नहीं सर उनको इस बारे में ध्यान नहीं है। आखिरी टाइम जब आपने सीसीटीवी चेक करी तो विनय कहाँ से कहाँ जाता दिखा था? सर आखिरी टाइम पे हमने यू फाइनेंस बैंक है जो कल ही हमने देखा था और वो वहां से संजय चौक लगभग उसने संजय चौक पार कर लिया था, क्योंकि वो जो ऑटो था वो पुल के बिल्कुल किनारे किनारे चल रहा था, तो जाहिर सी बात है वो संजय चौक पे नहीं रुकेगा, वो पार ही करेगा। ये कब की बात है? ये कल की है सर बात। नहीं, विनय जो पहली बार घर से निकला था मतलब वो 21 तारीख को निकला था सुबह? वो दोपहर 12:30 बजे निकला। बाद से कोई नहीं सर उसके बाद से कोई बात नहीं हुई है, ना ही वो फोन वगैरह कुछ लेके गया है। अब आप प्रशासन से क्या? प्रशासन से यही अपील है सर कि जो विनय को ढूंढने की कार्रवाई है वो आप आम तरीके से ना करके कुछ जो एडवांस तरीके हैं जो पुलिस को ढूंढने का, जैसे क्राइम के ऊपर भी तो पुलिस एडवांस तरीके से ढूंढती है, तो वैसे ही मेरे भाई को भी एडवांस तरीके से ढूंढा जाए ताकि जल्दी से जल्दी विनय सही सलामत सुरक्षित घर लौट सके, ताकि उसके साथ जो भी अनहोनी ना हो ऐसा कुछ भी। तो यही डर है सर हमें, तो हम पुलिस प्रशासन से यही। हाँ जी सर 35 दिन हो चुके हैं, अगर अपनी मर्जी से भी कोई बच्चा जाता है तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन में हद से हद वो आ जाता है, और वो टी-शर्ट और कैफरी में घर से निकला है, ना ही कुछ पैसे लेके गया है, तो अपनी मर्जी से तो सर या तो ऐसा हो सकता है वो सामान लेने गया हो पर उसके बाद उसके साथ आगे कुछ होता है, तो इसके ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि उन पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब उन्हें आश्वासन दिया गया है एसपी की तरफ से कि जल्द ही उनके बेटे को ढूंढा जाएगा। पुलिस वाले कार्रवाई करते हमारा बच्चा मिल जाता जी। 35 दिन हो गए जी, आज 35 दिन हो गए जी पूरा। हाँ किशनपुरा चौक की मैं खुद गई जी, मैंने कहा जो आपका बच्चा होता आप दिन रात कर देने, बोला हमारा तो बच्चा खोया है, आज तक नहीं पालिया, हम किसका बच्चा ढूंढेंगे? ऐसे जवाब देते हैं। अगर आका बच्चा डाटा जी पीछे बड़ा छोटा ना हो बच्चा ना ऐसे बोलते हैं कहीं भाग गया होगा कहीं कुछ कर गया। आज से पहले कभी ऐसे बता के गए विनय घर से? नहीं जी, वो तो बहुत अच्छा लड़का था जी, वो किसी के सामने फालतू भी नहीं बोल रहा था जी। हमारा बच्चा घूम रहा जी, पुलिस वाला क्या बिगड़ रहा? हाँ एसपी साहब ने आश्वासन दिया जी हम ढूंढेंगे जी। नहीं ना वो किशनपुरा वाले नहीं करे जी। हाँ उन पर तो विश्वास है जी, देखो जी उनका तो विश्वास है जी। मैं खुद गई जी चौकी में 2 बार, बैठे बैठे ऑर्डर दे रहे इनका बच्चा घूम रहा है, मैं खुद रोई वहां जाकर। एक मेरा भाई कोरोना काल में डेथ हो गई थी, विनय के पापा? हाँ विनय के पापा की जी, उसके बाद एडीसी ऑफिस में पिए थे जी। वो तो ऑर्डर दिया कर दे, हमने दूसरा ऑर्डर देने सुनने पड़ रहे जी। मेरा बेटा लापता हो गया है 21 अप्रैल से, अभी तक उसकी कोई पता नहीं लग पा रहा है, ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, कहीं क्लू मिले हैं उसके बारे में, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस की। कितने दिन से लापता है? 35 दिनों से। 35 दिन? हाँ जी। शिकायत दी थी आपने? हाँ जी, तो 22 अप्रैल को दी थी पुलिस को। तो कुछ लगा पता? नहीं अभी तक कोई पता नहीं लग पा रहा। 18 साल। कब निकला था घर से? कितने? वो 12:30 बजे निकला था 21 अप्रैल को। हाँ जी। कुछ बता के गया था कहाँ जा रहा है? नहीं कोई कुछ नहीं बता गए, कोई घर पे नहीं था उस टाइम पे। पहले भी कभी ऐसे गया है? नहीं। तो अब आज आप एसपी साहब से मिले तो हाँ एसपी साहब जी। ने क्या कहा? एसपी ने आगे पूरा आश्वासन दिया है कि आगे जांच की अन्य टीम को देंगे। तो आप
किसी पे शक है? नहीं सर, मुझे किसी पर शक नहीं है। और आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी उससे? फोन पे बात हुई थी कुछ? नहीं, रात को ही हुई थी। तो क्या बोला था उसका? कुछ नहीं, सो गया था वो। हाँ जी। और सुबह लापता हुआ था? हाँ निकला सुबह, था घर से? हाँ जी, जिस टाइम मैं ड्यूटी पाई उस टाइम में वो सो रहा था। क्या करता लड़का आपका? वो पढ़ाई कर रहा था सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर। हाँ जी। क्या नाम है विनय आपका? क्या नाम है? रामरती। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरे बेटे को ढूंढ कर ले आए, ताकि वो उसको किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। हम एसपी साहब से सारे सीधे डायरेक्ट ही मिले हैं। एसपी से पूरा आश्वासन दिया है और ये केस भी किसी और का चेंज कर दिया है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रिंस जुनेजा के साथ हर्षदीप की रिपोर्ट।